हेलो एवरीवन। सो जम्मू कश्मीर के डेली बेसिस जो करंट अफेयर्स आपके लिए आ रहे थे उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 4th और 5th मार्च के करंट अफेयर्स आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आज हमेशा की तरह जो पैटर्न रहता है, पहले एमसीक्यू फिर थ्योरी वो नहीं रहने वाला है क्योंकि आज हम लेट हो चुके हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाऊंगा और पीडीएफ आपको जैसे कि मिलते जा रहे हैं टेलीग्राम पर, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। आज का पहला अपडेट आपके सामने स्क्रीन में है। मैडन बैरो यात्रा ऑर्गेनाइज करेगी रजौरी में। तो पहली बार बैरो यात्रा जो एनुअल बैरो यात्रा होती है वो ऑर्गेनाइज करेगी रजौरी में। तो क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के जो एग्जाम होते हैं जेकेएसएसबी के, वहाँ पे कल्चरल टॉपिक भी आपको देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में, उतना ही टॉपिक कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर भी इंपॉर्टेंट रह जाता है। बैरो यात्रा कहाँ पर ऑर्गेनाइज करेगी? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में करवाएगी, आपको ये पता होना चाहिए। तो किसने ऑर्गेनाइज कराया? जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने। बाकी डिप्टी एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी का उसका भी रोल रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर का भी रोल आपको देखने को मिलता है। मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए बैरो यात्रा कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराएगी? राजौरी में करवाई गई। और बाकी इसमें जांगी टैब्लू आपको देखने को मिला था, फिर नुक्कड़ नाटक आपको देखने को मिले, बाकी ट्रेडिशनल ढोल शहनाई परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली। और जो जम्मू कश्मीर कल्चर डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? ब्रिजमोहन शर्मा। और डिप्टी कमिश्नर राजौरी कौन है? अभिषेक शर्मा। ये मेन जो है वो पर्सनैलिटीज इस इवेंट में आपको देखने को मिल रही है। तो पहला अपडेट आपको समझ आ गया। चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। यहाँ पर हुआ क्या है, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि हाल ही में जेकेएसएसबी का एग्जाम हुआ था, वहां पर एक ब्रिज से क्वेश्चन पूछ रहा था। ये ब्रिज जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो वैसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि अभी हाल में दलिया ब्रिज प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन करा गया और होला मोहल्ला विजिट करी गई है। डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी की बात करेंगे, उन्होंने इस ब्रिज की इंस्पेक्शन करी। अब ये ब्रिज जो है तवी रिवर के ऊपर बना है, बट नौशहरा यानी कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से रतागाला ब्रिज की बात करें, इसकी भी इंस्पेक्शन करी गई, ये भी नौशहरा यानी कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल रहा है। तो मेन ब्रिज के नाम आप देख लेना, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। इंस्पेक्शन तो अलग चीज है, लेकिन ये ब्रिज है कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। राजौरी में आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ होला मोहल्ला का ओकेजन था इस टाइम पीरियड पर। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की बात करेंगे, वो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी विजिट करते। नौशहरा में ये गुरुद्वारा आपको देखने को मिलेगा। और होला मोहल्ला की बात करेंगे, सिख फेस्टिवल जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्टार्ट कराया था, और इसमें करेज, डिसिप्लिन और मार्शल स्पिरिट कम्युनिटी के जिसको सेलिब्रेट करा जाता है, ऑब्जर्व करा जाता है। तो होला मोहल्ला की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो जम्मू कश्मीर इकोनॉमी, जम्मू कश्मीर कल्चर, साथ ही साथ करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बिल हमारे सामने है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मैनोपॉज सोसाइटी। आईएमएस के नए प्रेसिडेंट बने, वो प्रेसिडेंट कौन है? सुधा शर्मा। डॉक्टर सुधा शर्मा की बात करें, जीएमसी में गायनेकोलॉजी सेक्शन होता है, वहां पर एक प्रोफेसर रही है। और ये इन्हें ही जो है आईएमएस का प्रेसिडेंट बनाया गया, आपको ये पता होना चाहिए। और इस मिशन का जो मिशन है, इसमें बेसिक स्टेटमेंट क्या निकल के सामने, थीम सामने क्या निकल के जिन्होंने बताया, इन्होंने कहा फिट एट 40, स्ट्रॉन्ग एट 60 एंड इंडिपेंडेंट एट 80। वुमेन को लेकर ये बात करी गई। और इसमें जब उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, इन्होंने बताया कि हम एक हेल्थ इनिशिएटिव चलाएंगे जहां पर हम लॉन्च करेंगे मार्च टू रूरल इंडिया। रूरल इंडिया तक हमें पहुंचना, अवेयरनेस क्रिएट करनी है रूरल वुमेन में। और मेडिकल एजुकेशन इनिशिएटिव कि हम एक कॉलेज भी क्रिएट करेंगे आईएमएस का, सो दैट इस तरह की अवेयरनेस एजुकेशन जो प्रमोट करी जाए। तो इस तरह की कुछ बातें करी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेन सुधा शर्मा जो है, डॉक्टर सुधा शर्मा की बात करें जो जीएमसी में रही, वो आईएमएस की जो प्रेसिडेंट बन चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिल हमारे सामने है, एम्स जम्मू की बात करेंगे, उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। अवेयरनेस प्रोग्राम किस पर? ईयर डिजीज और हियरिंग लॉस। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि ईयर डिजीज की बात करें, हियरिंग लॉस की बात कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? वर्ल्ड हियरिंग डे था 3 मार्च को। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट कर जाता है? तो 3 मार्च को रहता है। और इस टाइम पर एम्स जम्मू ने ऑर्गेनाइज करता है एक अवेयरनेस प्रोग्राम, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी न्यू बॉर्न की हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो रन करा गया, सो दैट वो डिटेक्ट कर सके हियरिंग की प्रॉब्लम जो होती हैं, जो अर्ली डिटेक्शन होती है, प्रॉपर स्पीच में या लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉब्लम होती है, वो सब कुछ देखा जाएगा। बट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है वो ये है कि वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। इसी के साथ अभी हाल ही में नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, जहाँ पे जितेंद्र सिंह मेन इवेंट जो मेन अगर पर्सनालिटी बोलेंगे वो आपको देखने को मिलते हैं। इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि इनोवेटिव वे में डिस्ट्रिक्ट्स की जो है डेवलपमेंट वगैरह कर जाए, होलिस्टिक वे में डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट करी जाए। यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें शेयर की, उसमें जैसे बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस की बात करें, इन्होंने जम्मू कश्मीर को ई ऑफिस
सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में मदद करा, जिसके अकॉर्डिंग जो दरबार मूव फाइल ट्रांसमिशन मतलब की कॉस्ट वगैरह कम हुई। लगभग सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम जब ऑनलाइन वगैरह चलता है तो इसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट सहयोग रहता है। तो ये थीम पे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन उन्होंने जो है वो ये कॉन्फ्रेंस वगैरह करी थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। एक अपडेट और हमारे सामने था जहाँ पर बताया गया कि इनॉग्रेशन करा गया है सोलर पावर्ड पब्लिक लाइब्रेरी का। अब सोलर पावर्ड पब्लिक लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन कहाँ पर करा गया? त्रेगाम कुपवाड़ा में करा गया। आपको ये भी पता होना चाहिए। इसका पर्पस है कि वो यूथ जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें सपोर्ट करा जाए और ऐसी लाइब्रेरी जो सोलर पावर्ड हो उसका इनॉग्रेशन करा गया और उसको डेवलप करा गया बीडू त्रेगाम की तरफ से। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आज के इंपॉर्टेंट अपडेट यही रहे। डेली बेसिस के लिए अपडेट वगैरह आ रहे हैं, मंथ के एंड तक सभी अपडेट्स वगैरह कंबाइन करना स्टार्ट तो डे वाइज, तो कम से कम भी आपके पास ये 150 160 के आसपास आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे और सिर्फ जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक होंगे, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वीडियोस अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।